हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, एडमिशन का क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, उसको समझा है अच्छे से। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखिए एडमिशन का। उससे मिलता जुलता आपको जो पैटर्न है एडमिशन में जो जो हो रहा था उसका लगभग लगभग 90% चीज़ें रिटायरमेंट या डेथ में भी होती है। ठीक है, लास्ट में जाके चीज़ें चेंज हो जाती है बस। बाकी लगभग लगभग इसका कॉन्सेप्ट का मतलब जो प्रोसीजर रहता है करने का ये वही रहता है, एडमिशन के तरह ही रहता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे जैसे एडमिशन में समझे थे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और ये भी एक डिटेल एनालिसिस रहेगा क्वेश्चन का। और जैसे वो आपका एन उसका रिलीज़ किया गया पेपर था, तो ये भी आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है 2024 NIOS के द्वारा। ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन एडमिशन की तरह अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये भी क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, 12 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो अगर आप देखो बढ़िया से तो एडमिशन का 12 नंबर और रिटायरमेंट या डेथ से अगर क्वेश्चन आएगा उसका 12 नंबर, तो 24 नंबर आपको ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नंबर को इन्हांस करने के लिए और आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस जैसा बहुत आसान सा सम है। और डिटेल में जब हम लोग समझेंगे तो ऐसा कोई भी सम आए आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, और ये अपना पीएसआर जो है, ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन में पीएसआर दिया रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड पीएसआर। तो क्या है, 3:2:1। ठीक, और उसका बैलेंस शीट दिया गया है। हालांकि डेट बहुत पुराना है, इसको एडिट करना भूल गए होंगे। ये आपका 2023 मान के चलिए। हालांकि ये डेट पुराना है, डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2023 हो कि 1947 हो, सबको तो सम्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है। तो जैसा कि आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो ये क्या होता है, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट है ए बी और सी। ये क्या होता है, ये मेरा बैलेंस बीडी बनता है। ठीक है, बैलेंस बीडी कहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एसेट की तरफ आएंगे आप, तो कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके वॉलेट में कितना पैसा है अभी, तो वैसे बिजनेस का जो गुल्लक होता है, गुल्लक नहीं शायद उसको गल्ला बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल हिंदी टर्म्स को गल्ला बोलते हैं, जहाँ से आप पैसा वैसा निकालते हो। तो वहाँ पर कितना रुपया है, मात्र और मात्र 600 रुपया है। और बैंक अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है, 1000 रुपया पड़ा है। ठीक है, यहाँ डेटर्स है 9000 का। ठीक, स्टॉक है, मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है। ठीक, तो लाइबिलिटी साइड से हमें कहाँ कहाँ काम था वो हमें पता चल गया। एक तो जनरल सन्डी डेटर से काम, क्रेडिटर से काम नहीं है हमें। जनरल रिजर्व को क्या करना है, ये जो 6000 है इसको ओल्ड पीएसआर में बांटना है पहले। एक तो ये काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को बीडी चढ़ाना है, ओपनिंग बैलेंस जो है पार्टनर कैपिटल में हम लोग को चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना। तो ये वर्किंग नोट का पेज, ये रीवैल्यूएशन का पेज और ये आपका आ गया पार्टनर कैपिटल का पेज। तो जैसा मैंने कहा था, ये जो साइड होता है दिस इज द क्रेडिट साइड, और ये जो साइड होता है डेबिट साइड होता है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या रहता है, वो लाइबिलिटी का पार्ट है ना, तो बाय डिफॉल्ट नेचर उसका क्या रहता है, क्रेडिट। तो जितने भी मैंने कहा था लाइबिलिटी साइड में जितने भी चीज़ें दिखेंगी उनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा बीडी, वो क्रेडिट साइड होगा। एसेट साइड में जो भी मेरा रहता है, एसेट साइड का जो भी ओपनिंग रहता है वो डेबिट नेचर का रहता है, तो इसीलिए डेबिट साइड होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम लोग पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं, तो हम लोग क्या फोकस करेंगे यहाँ पर, इसमें फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा क्रेडिट साइड है। ठीक है, और ये मेरा डेबिट साइड है। एक और चीज़ मैंने बताया था कि जैसे पार्टनर कैपिटल को कोई चीज़ अगर बढ़ाएगा तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, पार्टनर कैपिटल को कोई चीज़ घटाएगा तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ओपनिंग बैलेंस डालना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बड़े आराम से, बाई बैलेंस, बैलेंस बीडी। ठीक है, और बीडी कितना का है मेरा, एक बार देख लेते हैं इसको। बीडी जो है मेरा कितना का है, 10,000, 10,000, 10,000, तीनों का 10-10,000 है। वाह, ये तो काम हम लोग का आसान हो गया। ठीक है, 10,000, 10,000 और इसका भी कितना है, 10,000। ठीक है, और ये सारा का सारा किस में रहेगा, सारा का सारा रहेगा रुपीज़ में। सारा का सारा किस में रहेगा,
रुपीज़ में रहेगा, ठीक, क्योंकि कैपिटल इज ऑलवेज देयर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या बैंक में पैसा रहे या कोई मेरा एसेट रहे, तो हम लोग जनरली इसको पैसा ही मान के चलते हैं। चलिए, उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसमें क्या बटेगा, जनरल रिजर्व जो है 6,000 का बढ़ जाएगा, ओ पी एस आर में बटेगा, ठीक है, 3:2:1। तो यहाँ पर सब वर्किंग नोट में बांट लेते हैं हम लोग। जनरल रिजर्व है कितना का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जनरल रिजर्व हमारा है कितने का है, ₹6,000 का है, और ये बट रहा है A:B:C में 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ, ओल्ड पी एस आर 3:1 है, ABC पार्टनर है, और हमारा ये जो है जनरल रिजर्व जो है ये 6,000 है, ठीक है। तो बड़े आराम से इसको बांट देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए का कैपिटल, ए के कैपिटल में बटेगा ना, तो 6,000 इंटू 3, ए का कितना है यहाँ पर, ए का कितना है 3 है, और नीचे में क्या आ जाता है, नीचे में टोटल करके जाता है, तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं कितना है, 3, 2 और 1, 3 2 5, 5 और 1 6, ठीक। तो ये तो हो गया हाफ, 1/2, इसको भी काट दिए, तो ये कितना हो गया 3,000। तो ए के हिस्से में कितना चल जाएगा, ₹3,000। अब बी का कैपिटल निकालते हैं, बी के कैपिटल में कितना जाएगा जनरल रिजर्व का पैसा, दैट विल बी 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/6, क्योंकि बी का 2 है, नीचे में 6, तो ये तो एक एक से कट जाएगा आपका, तो ये हो गया आपके 1,000। तो यहाँ पर 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 2,000, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सी का कैपिटल, सी के कैपिटल में फिर से वही 6,000 इंटू 1/6, तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, मतलब ये हो जाएगा आपका 1,000 हो जाएगा, तो 1,000 इंटू 1 आ जाएगा मेरा 1,000, ठीक है। तो 3,000, 2,000 और 1,000। अब आप एक बात बताइए आप लोग, जनरल रिजर्व क्या करेगा, ये बढ़ गया पार्टनर में, मतलब पार्टनर को मिला, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा कि घटा, सीधा सवाल है। इट विल इंक्रीज माय पार्टनर कैपिटल, जो मेरे पार्टनर कैपिटल को इंक्रीज करे वो किस तरफ हम लोग को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाई जनरल रिजर्व अकाउंट, सबको मिल रहा है, कोई नहीं छूट रहा है, तो 3,000, 2,000 और 1,000, बड़े आराम से ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, देखिए, ऑन द डेट सी रिटायर्स, ठीक है। तो सी क्या कर रहा है, बिजनेस से संन्यास ले रहा है, ठीक है। तो बी संन्यास ले रहा है, इसके वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहा है, याद रखिए। तो सबसे पहला है प्रोवाइड 5% रिजर्व ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक। ये क्या है, मेरा डाउटफुल डेट है ना, ये मेरा डाउटफुल डेट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या कर रहा है, प्रोविजन बना रहे हैं जैसे ही, तो ये मेरा क्या कर रहा है, रिजर्व या प्रोविजन मेरा लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, तो रीवैल्यूएशन का पार्ट है। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन से, तो ये भी मेरा किसका पार्ट है, रीवैल्यूएशन का पार्ट है। फैक्ट्री बिल्डिंग रीवैल्यूएट हो रहा है, तो एसेट यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग 14,000 का या 15,100 हो रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है। क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर 350 अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड के अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो ये मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले अगर आप लाइबिलिटी सेक्शन में देखोगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं बिल डिस्काउंट वाला, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद करना है हमको, गुडविल को एडजस्ट करना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का काम तो हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। सेकंड काम क्या करना है, जितना भी बटने वाला चीज़ है, रिजर्व्स वगैरह है, लाइबिलिटी और एसेट साइड का सब बांट दिए। उसके बाद हम लोग को सीधा देखना है गुडविल का एंट्री क्या हो रहा है, वैल्यूड गुडविल जो है उसका एंट्री क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दिया गया है सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 10,000 है, और फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इस एडजस्टमेंट को अगर आप ध्यान से समझ जाते हो, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगर इस एडजस्टमेंट को आप समझ जाते हो अच्छे से, तो आगे का काम आपका 50% काम मान के चलिए हो गया, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, पहले ध्यान से समझते हैं हम लोग कि करना क्या पड़ेगा। इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग को निकालना है, जैसे एडमिशन के समय में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करता था अपना शेयर कुछ, यहाँ पर छोड़ के जा रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, जो पुराने पार्टनर्स है ए और बी वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सी का अगर शेयर है, सी का शेयर है आपका 1/6, ठीक है, तो सी तो शेयर लेके नहीं जाएगा, ये ऑफ कोर्स सा बात है, ए और बी को दे के जाएगा, ठीक है। तो बदले में ए और बी क्या करेंगे, सी को पैसा दे रहे हैं। तो पैसा कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपया लिखा हुआ है ना, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 10,000 रुपया। तो ए और बी मिल के सी को कितना पैसा देंगे, 10,000। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ए और बी जितना हिस्सा ले रहे हैं सी का, ठीक है, ए और बी जितना हिस्सा ले रहे हैं सी का, क्योंकि सी रिटायर कर रहा है, तो ए और बी जितना हिस्सा ले रहे हैं सी का, उसी रेशियो में क्या करेंगे, गुडविल को बांटेंगे, ठीक है। तो इसको आइए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं ए का गेन, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है ओ पी एस आर जो है ये आपका 3:2:1 है, ए बी और सी का। और जो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है NPSR है वो इक्वल ही हो रहा है ना, तो 1:1 है। तो ए का कितना हो जाएगा गेन, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 3/6, ठीक है। 2 और 6 कैल्सियम निकालेंगे तो आएगा 6। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, 3 बार। तो 1 को भी कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 6 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो 1 बार। तो 3 को भी करेंगे 1 बार, तो 3 1 3। तो ये देखिए आ रहा है 0/6। 0/6 का मतलब क्या होता है, नो गेन। ये गेन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर तो जीरो आ गया ना। इसका मतलब सारा का सारा गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, तो बी का गेन कितना हो जाएगा, बी का जो है ओल्ड रेशियो कितना है, अगर आप देखोगे तो, अच्छा सॉरी, ओल्ड तो लेना नहीं है, पहले सबसे पहले क्या लेना है, न्यू रेशियो लेना है। तो न्यू रेशियो कितना है, 1/2। और ओल्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 2/6, ठीक है। तो 2 और 6 कैल्सियम, फिर से 6 आएगा। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो आंसर है 3। तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यहाँ जाएगा 3 माइनस 6 को कितने किससे मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो 1 से। तो 2 को भी करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये आपका बी का गेन है, ठीक। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसको लिंक करो, लिंक करते हुए चलो कि सी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो जो है कितना है, सी का रेशियो 1/6 है। अगर यहाँ भी आप देख सकते हो सी का रेशियो कितना है, 1/6 है, ठीक है। सी का रेशियो कितना था यहाँ पर, 1 है। तो इसका मतलब ये सी का जो रेशियो है ये 1 का मतलब क्या है, 1/6 है। तो 1/6 सी दे किसको रहा है, पूरा का पूरा कौन ले ले रहा है, बी। इसका मतलब ये जो 10,000 है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो 10,000 है, 10,000 जो सी को मिलने वाला है ये कौन देगा, ये पूरा का पूरा बी देगा, क्योंकि बी ही ना इसका 1/6 शेयर को क्या कर रहा है, ले ले रहा है, ठीक है। तो ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी इसका जनरल एंट्री होगा, अभी इसका क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा। और जर्नल एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इसका एक, इतना रब नहीं करते अभी, इसका एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं जनरल एंट्री के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सी का भी कैपिटल है और आपका बी का भी कैपिटल है, क्योंकि ए तो कुछ गेन या कुछ कर रहा नहीं है, तो उसका कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों का कैपिटल का नेचर जो होता है क्रेडिट होता है। दोनों का अगर कैपिटल है ना, ऑब्वियस सा बात है, कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है, लाइबिलिटी की तरफ शो हो रहा है। तो एक रूल मैंने बताया था, आप याद करिए, क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, और क्रेडिट अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। इस रूल को आपको याद रखना है। सिमिलरली गोस फॉर डेबिट, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, मतलब सेम नेचर का। और डेबिट घटेगा तो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने बताया था, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत काम में आएगा ये आपके जीवन में। अगर अकाउंट्स आप परस्यू कर रहे हो तो बहुत काम में आएगा, ठीक है। अब दोनों का ही कैपिटल क्रेडिट है, ठीक। अब बात यह है कि पैसा जो है सी को मिलेगा, ठीक है, पैसा जो है सी को मिलेगा, तो इसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्रेडिट बढ़ने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। अब बी जो है 1/6 शेयर ले रहा है, तो ये 10,000 सी को कौन देगा, बी देगा, जाहिर सा बात है। तो इसका कैपिटल घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, यहाँ पर हो जाएगा सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो
बी कितना देगा भाई, बी देगा 10,000 और सी लेगा कितना, सी भी लेगा 10,000। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जनरल एंट्री तो हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि जनरल एंट्री भी करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कहा, जिसका कैपिटल बढ़ेगा वो इस तरफ रिकॉर्ड होगा, तो कैपिटल किसका बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है सी का, क्योंकि सी को आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, इन दोनों का तो कैपिटल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कैपिटल घटेगा तो क्या होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो कैपिटल घट किसका रहा है, कैपिटल घट किसका रहा है, कैपिटल घट बी का रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बी का कैपिटल घट रहा है, लेकिन किसके वजह से घट रहा है, क्योंकि वो सी को पैसा दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पैसा घटा बी का, लेकिन बी का पैसा क्यों घटा, क्योंकि वो कौन ले रहा है, सी ले रहा है। अब ठीक इसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी का कैपिटल बढ़ा, क्यों बढ़ा, सी का कैपिटल क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्योंकि बी इसको पैसा दे रहा है, और सी और बी दोनों ही पार्टनर है ना, तो उसके पैसा का लेन देन कहाँ से होगा, इसके कैपिटल अकाउंट से होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हैं, और ये मैं चाह रहा हूँ कि पहला पार्ट हो इसका, इसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर उसका डिटेल, मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं रहेगा, मतलब एक पार्ट रहेगा उस वीडियो का जहाँ पर आपका ही प्रॉब्लम मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा विस्तार से। ठीक है, तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने तो बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अगर सही लगा, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका पार्ट टू, ठीक है, पार्ट टू जहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे रीवैल्यूएशन में। ठीक है, मेनली फोकस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये जल्दी ही मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने का कोशिश करिए। धन्यवाद।